हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल डीपीआर ब्लॉग्स पर। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के एक ऐसे शहर को एक्सप्लोर करने वाला है जिसे राजस्थान के पहाड़ों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। एक शहर जो फेमस है अपने खूबसूरत और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए, जहां पर स्थित है वर्ल्ड का तीसरा और भारत का पहला महिला सहकारी मिनी बैंक यहाँ पर स्थित है। बेणेश्वर महादेव का वह पवित्र स्थान जो राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। एक ऐसा शहर जो देश में राजस्थान का पूर्ण आदिवासी साक्षर शहर है और यह शहर अपने हरी यानी ग्रीन ग्रेनाइट के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। एक शहर जिसकी शाह ने यहाँ पर स्थित उदय विलास पैलेस जो बेजाड़ू वस्तु से लिखा एक शानदार उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर शहर की। आज इस वीडियो में हम डूंगरपुर शहर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टूरिस्ट पैलेस पर बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारा रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को कहां से आप देख रहे हैं नीचे कमेंट करके। सबसे पहले आपको बता दूं कि डूंगरपुर को यहाँ पर मौजूद छोटे छोटे हिल्स और माउंटेन्स की वजह से सिटी ऑफ हिल्स कहा जाता है और ये शहर राजस्थान का सबसे क्लीनेस्ट शहर है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि राजस्थान का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट धौलपुर है, लेकिन क्या आपको पता है कि राजस्थान के निर्माण के समय डूंगरपुर राजस्थान का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट था। टोटल 3770 स्क्वायर किलोमीटर में फैला डूंगरपुर राजस्थान में एरिया के लिहाज से थर्ड सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की टोटल जनसंख्या 13,88,000 के आसपास है, जो बनाती है डूंगरपुर को राजस्थान का 25वां सबसे अधिक आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट। बात करें यहाँ की दिलचस्प हिस्ट्री की तो रावल उदय सिंह के शासनकाल में डूंगरपुर और बांसवाड़ा एक थे, जिसे वागड़ प्रदेश कहा जाता था। 1527 सेंचुरी में महारावल उदय सिंह की मृत्यु के बाद वागड़ प्रदेश के 2 भाग हुए, जिसमें डूंगरपुर मिला उनके बड़े बेटे पृथ्वीराज को और बांसवाड़ा मिला उनके छोटे बेटे जगमान को। और इन दोनों राज्यों की सीमा वागड़ की गंगा कहे जाने वाली माही नदी ने बनाई। 358 सेंचुरी में गुहिल वंश के शासक डूंगर सिंह ने डूंगरिया भील की ढाणी के नाम से प्रसिद्ध स्थान को डूंगरपुर कस्बे के रूप में बसाया और वागड़ राज्य की प्राचीन राजधानी वडोदरा के स्थान पर डूंगरपुर को अपनी राजधानी बनाया। बाद में महारावल पृथ्वीराज ने स्वतंत्र राज्य के रूप में इसकी नींव रखी। दोस्तों, डूंगरपुर का वन्य जीव है जांगिल और यहाँ पर मुख्य रूप से लाल रंग की मिट्टी होती है, जहाँ राजस्थान की सर्वाधिक उड़द की दाल और अदरक उगाई जाती है। वैसे क्या आपको पता है डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ पत्थरों की पूजा की जाती है। जी हाँ, डूंगरपुर में स्थित स्थापक का मंदिर राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पत्थरों की पूजा की जाती है। और क्या आपको पता है डूंगरपुर में परेवा नाम का सफेद, श्याम और भूरे रंग का पत्थर निकलता है, जिससे बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाई जाती है। साथ ही साथ डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट अपने ग्रीन ग्रेनाइट के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित है देव सोमनाथ का वह पवित्र स्थान जो राजस्थान का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके निर्माण में कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। यह मंदिर केवल पत्थरों से ही चुनकर बनाया गया है। यह प्राचीन मंदिर सोम नदी के किनारे देव गाँव में स्थित है। फैक्ट तो यह कि राजस्थान में डामोर जनजाति सर्वाधिक डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में निवास करती है और यह जनजाति राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो सिर्फ वनों पर डिपेंड करती है। बात करते हैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के प्रसिद्ध व्यक्तियों की। भोगीलाल पांड्या। वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध भोगीलाल पांड्या का जन्म 13 नवंबर 1904 को डूंगरपुर जिले में हुआ था। इन्होंने वागड़ सेवा मंदिर और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की थी। महारावल लक्ष्मण सिंह ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक शिकारी के रूप में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। डॉक्टर नगेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2 बार न्यायाधीश रहे नगेंद्र सिंह ने द थ्योरी ऑफ फोर्स हिंदू पॉलिटी पुस्तक की रचना की। भारत सरकार ने 1973 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। गौरीबाई। कृष्ण भक्ति के कारण इन्हें वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। इनका जन्म डूंगरपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने कीर्तनमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी और 1818 सेंचुरी में इन्होंने जल समाधि ली। बात करें वागड़ की गंगा कहे जाने वाली माही नदी की, जिसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है और यह दक्षिणी अरावली में जयसमंद झील से प्रारंभ होती है, जो मध्य प्रदेश के थार, झाबुआ और रतलाम जिलों तथा गुजरात होती हुई राजस्थान में बांसवाड़ा के खाटू गांव से प्रवेश करती है। और ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो यू की आकृति बनाती हुई कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और वापस दक्षिण में ही निकल जाती है। डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट की दूसरी नदी है सोम नदी, जो उदयपुर की बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और बेनेश्वर धाम के पास आकर माही नदी में मिल जाती है। और इसी नदी पर डूंगरपुर में कमला अम्बा सिंचाई परियोजना स्थित है। डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट की तीसरी नदी है जाखम नदी, जो प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी तहसील के निकट भंवर माता के मंदिर की पहाड़ियों से निकलती है और डूंगरपुर में बेनेश्वर धाम के पास आकर माही नदी में मिल जाती है। और जहाँ पर ये 3 नदियाँ मिलती है उस स्थान पर माघ पूर्णिमा को एक मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। दोस्तों, बेनेश्वर से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों का विसर्जन कोटा, पुष्कर के अलावा बेनेश्वर संगम में भी किया गया था। अगर
बात करें बेणेश्वर के प्रसिद्ध मंदिरों की तो यहाँ मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित पंचमुखी खंडित शिवलिंग विराजमान है। साथ ही यहाँ पर भव्य विष्णु मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और एक ब्रह्मा मंदिर भी मौजूद है। बेणेश्वर का मेन अट्रैक्शन है यहाँ भरने वाला बेणेश्वर मेला, जो हर साल जनवरी फरवरी में मार्ग पूर्णिमा को 4 दिवस तक भरता है, जहाँ लाखों राजस्थानी ही नहीं बल्कि गुजरात और MP के आदिवासियों के साथ साथ दूर दूर से पर्यटक भी आते हैं और इसी वजह से इसे आदिवासियों का कुंभ और वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। दोस्तों बात करें यहाँ के फेमस डांसेस की तो यहाँ गौरी डांस प्रसिद्ध है, लेकिन गुजरात के क्लोज होने के कारण इन लोगों में टिमली डांस भी बहुत फेमस है। दोस्तों डूंगरपुर अपने फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के लिए भी काफी पॉपुलर है, जिनमें सबसे पहले है उदय विलास पैलेस। उदय विलास पैलेस डूंगरपुर का प्रमुख आकर्षण है। इस महल को अब एक होटल में बदल दिया गया है। अगर आप डूंगरपुर की यात्रा करने जा रहे हैं तो आप उदय विलास पैलेस में रुककर भव्य राजस्थानी महल में रहने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। महल के समृद्ध डिजाइन को देखकर हर कोई आकर्षित हो सकता है। यह महल डूंगरपुर में देखने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। अगर आप डूंगरपुर जाने के लिए पर्यटन स्थलों की सूची तैयार कर रहे हैं तो उदय विलास पैलेस का नाम जरूर शामिल करें। नेक्स्ट इज गेब सागर झील। गेब सागर झील डूंगरपुर का एक प्राकृतिक चमत्कार है, जो डूंगरपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शामिल है। गेब सागर झील यहाँ आने वाले लोगों को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से जोड़ता है। महाराजा गोपीनाथ द्वारा निर्मित झील से कई कहानियां जुड़ी हुई है। यहाँ श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर डूंगरपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकारों की शानदार शिल्पकारी को दर्शाता है। नेक्स्ट इज जूना महल। जूना महल राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह 13वीं शताब्दी में निर्मित एक विशाल 7 मंजिला इमारत है, जो आधुनिक तकनीक के बिना भी एक अद्भुत संरचना है। जूना महल में नील परेवा पत्थर का इस्तेमाल मेहराबों, खिड़कियों और स्तंभों को सजाने में किया गया है, जिसे दुनिया में अद्वितीय माना जाता है। नेक्स्ट इज भुवनेश्वर। भुवनेश्वर डूंगरपुर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की यात्रा एक बार आपको जरूर करनी चाहिए। भुवनेश्वर आध्यात्मिक अजूबों में से एक है। यहाँ पहाड़ी के ऊपर शिव मंदिर स्थित है, जो सुरम्य घाटियों से घिरा हुआ है। पहाड़ी चोटी अपने आध्यात्मिक यात्रियों के लिए कई प्राचीन मठ भी प्रदान करती है। आपको अपनी डूंगरपुर की यात्रा में भुवनेश्वर को जरूर शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट इज बादल महल। बादल महल डूंगरपुर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो विस्तृत डिजाइन, राजपूतों और मुगलों की स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। बादल महल डूंगरपुर में गेब सागर झील के तट पर स्थित है। अगर आप गेब सागर झील देखने जा रहे हैं तो आपको बादल महल भी जरूर देखने जाना चाहिए। नेक्स्ट इज बेणेश्वर मंदिर। बेणेश्वर मंदिर इस क्षेत्र का एक प्रमुख मंदिर है, जो सोम और माही नदियों के संगम पर बनने वाले डेल्टा पर स्थित है। भगवान शिव के इस लिंग को स्वयंभू माना जाता है। यह शिवलिंग 5 फीट ऊंचा है। बेणेश्वर मंदिर के समीप ही 1793 ईस्वी में निर्मित विष्णु मंदिर भी है। अगर आप डूंगरपुर घूमने जा रहे हैं तो आपको भगवान शिव के इस मंदिर के दर्शन के लिए भी अवश्य जाना चाहिए। नेक्स्ट इज राजराजेश्वर मंदिर। विजय राजराजेश्वर मंदिर गेब सागर झील के किनारे स्थित है। आपको बता दें कि यह मंदिर भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती को समर्पित है। यह मंदिर अपने समय की बेहतरीन वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। विजय राजराजेश्वर मंदिर निर्माण के लिए महारावल विजय सिंह द्वारा आदेश दिया गया था और यह 1923 में महारावल लक्ष्मण सिंह के शासनकाल में पूरा हुआ था। नेक्स्ट इज नागफणी जी। नागफणी जी अपने जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो न केवल डूंगरपुर के भक्तों को आकर्षित करता है बल्कि यहाँ देश के कोने कोने से लोग यात्रा करके आते हैं। इस मंदिर में देवी पद्मावती, नागफणी जी और धर्मेंद्र की मूर्तियां स्थित है। इस मंदिर के पास ही स्थित नागफणी जी शिवालय भी भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दोस्तों ये था डूंगरपुर। अगर आप डूंगरपुर के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल